रावत! 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 जवानों, हमारा मिशन कोई आम मिशन नहीं है। ये बदला है उस खून का जो हमारे जमीन पे बहा है। आज गोली बंदूक से नहीं, उनके सीने से निकलेगी। आज हम उनको बता देंगे कि हिंदुस्तानी फौज जब भी जागती है तो काल भी अपना रास्ता बदल लेता है। उन्होंने हमारे घर में घुसकर आग लगाई है, अब हम उनके वजूद को राख में बदल देंगे। जफर, ये एक महज थैला नहीं, ये हमारी जीत का परचम है और इसमें वो सब भर के लाना जो तुम वहां पे छोड़ के आए हो। ये राह कोई फूलों की सेज नहीं, याद रखना वापसी का कोई रास्ता नहीं। सरदार, जिसने मौत से निकाह कर लिया हो वो वापसी की राह नहीं देखता। आप बेफिक्र रहिए सरदार, मेरी रगों में दोगता हुआ यह लहू सिर्फ इस मंसूबे की तकमील के लिए उबल रहा है। शाबाश, मुझे तुझ पर यकीन था, तू हमारा सबसे तेज खंजर है। लेकिन होशियार रहना, जिस इलाके से तुम्हें गुजरना है उस पे हिंदुस्तानी फौज के जासूस और उनके मुखबिर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। उनकी नजरें बाज की तरह तेज और फितरत शिकारी की है। जरा सी चूक और हमारा यह मंसूबा खाक में मिल जाएगा। हर आहट पे नजर रखना, क्योंकि वहां की हवाएं भी मुखबरी करती है। सरदार, लोग कहते हैं मौत खामोश होती है, पर मैं 26 जनवरी को ऐसी मौत मनाऊंगा जिसकी गूंज पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। मेरे जिस्म का हर एक कतरा उनके इस जश्न को मातम में बदल देगा। सर, कल 26 जनवरी है, कल तो लाखों की भीड़ होगी। वो आतंकी किसी भी भेष में हो सकते हैं, हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? अगर सर हमने हमला करने में जरा भी देर की तो जान माल का काफी नुकसान हो सकता है। सर, हम उन्हें वक्त रहते पकड़ेंगे कैसे? पकड़ेंगे? हम उन्हें पकड़ेंगे नहीं, बल्कि हम उन्हें खुद हमारे पास चलकर आने के लिए मजबूर कर देंगे। शिकारी जब जाल बिछाता है तो खुद शिकार के पीछे नहीं भागता, बल्कि शिकार को लालच देकर करीब बुलाता है। वो कैसे सर? हमने ये खबर लीक करवा दी है कि हमारे कैंप से लूटे गए हथियारों का मेन एक्टिवेशन कोड और कुछ जरूरी स्पेयर पार्ट्स आज भी हमारे सेफ हाउस में है। बिना उनके वो हथियार सिर्फ लोहे के टुकड़े हैं। दुश्मन लालची है और वो उन्हें पाने के लिए इस चारे को जरूर निकलेगा। ए रुको, जफर, तुमने क्या सोचा था इतनी आसानी से हमारी आंखों में धूल झोंक दोगे? चल बता, तुम्हारा आका बख्तियार कहाँ पे है और 26 जनवरी का क्या प्लान है तुम लोगों का? बोल, वरना अगला घाव इतना गहरा होगा कि तेरा खुदा भी तुझे पहचान नहीं पाएगा। कभी नहीं, कभी नहीं।
चल बोल। आप मेरी हड्डियां तोड़ सकते हैं जनाब, मेरा जुनून नहीं, बख्तियार साहब ने मुझे मरना सिखाया है, झुकना नहीं। आप मेरा इम्तिहान दे रहे हैं, लीजिए, लेकिन याद रखिएगा, जिस सिपाही को आपने यहाँ कैद किया है, उसे छुड़ाने के लिए जब मेरा सरदार आएगा तो ये जमीन आपके ही खून से सुर्ख हो जाएगी। धमकी किसे दे रहा है साले? तुम्हारा वो डरपोक सरदार यहाँ आने की हिम्मत तक नहीं करेगा। वो केवल तुम लोगों का सिर्फ एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। गलतफहमी है आपकी। मेरा सरदार अपनी अमानत और अपने मुजाहिद को कभी दुश्मन के हाथ नहीं सकता। वो आएगा, और जब वो आएगा उसे रोकने के लिए आपकी ये फौज कम पड़ जाएगी। उन बुज़दिल फौजियों की इतनी जुर्रत, उन्होंने मेरे सबसे वफादार सिपाही को हाथ लगाया है। इरफान, तैयारी करो, हमें 26 जनवरी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम आज ही उस कैंप पे धावा बोलेंगे। हमें जफर भी चाहिए और वो हथियार भी। लेकिन सरदार, वहाँ खतरा बहुत ज्यादा है। खतरा मेरे स्वाभिमान से बड़ा नहीं है। सारा गोला बारूद तैयार करो, हम सीधा कैंप के अंदर घुसेंगे। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर। बता, क्या प्लान है तुम्हारा 26 जनवरी के दिन, वरना तुम्हें ऐसी मौत हुई होगा। आ गया मेरा सरदार। सरदार, मुझे यकीन था आप आओगे। जफर, 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 जफर। सरदार, आप जाओ सरदार, मेरे से ज्यादा तबाही जरूरी है। जफर, तबाही, हिंदुस्तान की तबाही जरूरी है सरदार। नहीं जफर, तुम्हारी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी।
फौजी, तुम एक बख्तियार को रोक लोगे तो क्या होगा? हम हजारों आएंगे। मिट्टी का तिलक लगाकर जो वतन की राह में निकल पड़ता है, उसकी मंजिल सिर्फ शहादत होती है। वो थक सकता है, वो गिर सकता है, पर वो कभी झुक नहीं सकता। तिरंगा इसलिए नहीं लहराता कि हवा चलती है, वो इसलिए लहराता है क्योंकि सरहद पर खड़े हर एक फौजी की आखिरी सांस उसे सहारा देती है। नमन है उन वीरों को जिन्होंने मौत को गले लगाया ताकि हमारा तिरंगा हमेशा लहराता रहे।